एक व्यक्ति ने लिख कर भेजा, बोले आप कहते हैं भगवान से सब संबंध बनाए जा सकते हैं, तो मैं भगवान को अपना सेवक बनाना चाहता हूं, क्या बन जाएंगे? तो मैंने कहा भाई सेवक को तनख्वाह देते हो कि नहीं? मैंने कहा क्या करते हो? बोले फैक्ट्री है। तो मैंने कहा फैक्ट्री में जितने सेवक हैं उनको तनख्वाह देते हो? बोले हमारा तनख्वाह तो देते हैं। मैंने कहा सबको एक जैसी देते हो? बोले नहीं, मैनेजर की अलग है, काम करने वाले की अलग है। मैंने कहा योग्यता के अनुरूप तनख्वाह देते हो ना? बोले हाँ। तो मैंने कहा प्रभु जैसे सेवक को उनकी योग्यता के अनुरूप तनख्वाह देने की हिम्मत हो तो रख लो, वो तो सेवक बनकर भी आ जाएंगे, और आते ही हैं। भगवान ने तो हर युग में हर काल में भक्तों की सेवा की है। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों भूल गए ठकुराई, हरे कृष्णा भूल गए ठकुराई। और एक बार उस दृश्य की कल्पना करिए, भावना करिए। राजसु यज्ञ युधिष्ठिर कीन्हा, भगवान ने कहा भाई यज्ञ है, कुछ सेवा अवश्य करेंगे, हम बिना सेवा के नहीं रहेंगे। अब महाराज युधिष्ठिर के मन में तो बड़ा संकोच है, आपकी अग्र पूजा हुई है, आपसे कैसे सेवा कराई जा सकती है? अब भगवान ने कहा भाई हम बिना सेवा के नहीं रहेंगे। एक और बात, प्रेमी हृदय बिना सेवा के रह ही नहीं सकता, क्योंकि प्रेम की परिणति ही सेवा है। प्रेम का प्रकाश ही सेवा से होता है। ये जो हमारे आचार्यों ने सेवा की इतनी महिमा गाई है, इस सेवा के मूल में क्या है? प्रेम है, और प्रेम का प्रकाश सेवा से होता है। प्रेम सेवा में प्रकाशित होता है, प्रेम सेवा से सुवासित होता है। तो भगवान ने कहा भाई सेवा तो कुछ देनी पड़ेगी हमें। जानकी जी ने एक बार ऐसा ही किया ना, बोले हनुमान जी सदा संग ही बने रहते हैं भगवान के, थोड़ा सा भी हमें एकांत में समय नहीं देते। तो अयोध्या आने पर माता जी ने क्या किया, सबकी सेवा लगा दी। हनुमान जी बोले आपने बहुत सेवा कर ली, अब थोड़ा आराम करो आप कुछ दिन। हनुमान जी ने कहा देखिए बिना सेवा के हम नहीं रह सकते, कोई सेवा तो आप हमें दीजिए। माता जी ने तो बड़ी चतुराई की, बोले जब प्रभु को जमाई आएगी तो आप चुटकी बजाना, बस यही आपकी सेवा है। हनुमान जी बड़े प्रसन्न हो गए। अब तो वो एक क्षण के लिए भी प्रभु को नहीं छोड़े। माता जी ने कहा अरे हमने कहा था जब जमाई आएगी तब चुटकी बजाना। बोले अब क्या पता कब जमाई आएगी, जमाई आई और हम चुटकी नहीं बजा पाए तो हमारी सेवा में भी अतिक्रम होगा। तो अब तो हम एक क्षण के लिए भी प्रभु से दूर नहीं जा सकते। कहने का तात्पर्य है कि जो प्रेमी हृदय है, जो भावपूरित हृदय है, उसका तो जीवन ही सेवा है। सखी चहूं और फिरे चकडोर सी, सेवा को भाव लिए मन माही। सेवा सेवा सेवा। चाचा वृंदावन दास जी का तो एक पद है, मुझे पद ठीक से इस समय स्मरण तो नहीं है, पर सखियां कहती हैं जब राजभोग के समय प्रियालाल को शयन कराया है तो वो जो राजभोग से उत्थापन का समय है वो उतने में भी व्याकुल हो रही हैं। सखियां कह रही हैं हमारे हाथ जो हैं ये कर अरबरात टहल करवे को, बोले हाथ जो है व्याकुल हो रहे हैं सेवा करने के लिए। तो भगवान ने कहा हम सेवा करेंगे। क्या सेवा चुनते हैं प्रभु, विचार करिए। राजसु यज्ञ युधिष्ठिर कीन्हा, तामे झूठ उठाई, हरे कृष्णा तामे झूठ उठाई। भगवान ने कहा हम झूठे पत्तल उठाने की सेवा करेंगे। यहीं से जहां से आज की चर्चा में हमने प्रवेश किया ना, विनम्रता। कहते हैं एक बार गोस्वामी जी किसी स्थान पर गए, वहां संतों की पंगत हो रही थी। गोस्वामी जी को भी निमंत्रण था, गोस्वामी जी को पहुंचने में थोड़ी देर हो गई। तो गोस्वामी जी ने देखा कि संतों की पंगत हो रही है, तो जहां संतों की पादुकाएं पड़ी थी गोस्वामी जी बस उन्हीं पादुकाओं के निकट बैठ गए। किसी ने आकर देखा कि अरे गोस्वामी जी बैठे हैं, भीतर जाकर सूचना दी तो वो सब बड़े आदर और सम्मान से श्री गोस्वामी जी को लिवा लाने के लिए लाए। रामचरितमानस जैसे ग्रंथ का रचयिता, मुझे ऐसा लगता है इस भारत भूमि पर जन्म लेने वाला ऐसा कोई नहीं हो सकता जो मानस का स्पर्श किए बिना भगवत भक्ति का अनुष्ठान करता हो। कहीं ना कहीं रामचरितमानस का कोई सूत्र, कोई सिद्धांत उसके हृदय को स्पर्श करता ही है भाई, निश्चित रूप से करता है। भक्ति का दान करने वाला, ऐसा अद्भुत ग्रंथ रचने वाला युग पुरुष, और उनकी विनम्रता ऐसी कि किसी से यह भी नहीं कहा कि भाई भीतर जाकर कह दो हम आए हैं। संतों की जहां पादुकाएं पड़ी थी बस वहीं पर बैठ गए। प्रेम बना देता है हृदय को ऐसा ही।
तो मैंने कहा भाई प्रभु को सेवक बनाने की योग्यता हो तो बना लो, स्वामी बन जाओ, वो तो सेवक बनने को भी तत्पर है। पर ये बात सत्य है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। सब संबंध निभाते हैं प्रभु, ये संसार के जितने संबंध हैं ना, बस इनसे शिक्षा दीक्षा ले लीजिए। जैसे किसी माता की गोद में यदि कभी बालक खेला ही ना हो तो वात्सल्य का सुख क्या होता है उसे कभी खबर नहीं पड़ेगी। वो बालक खेला है, वो वात्सल्य रस का परिचय देने के लिए आया है आपकी गोद में। बस यही समझ लीजिए, संसार का प्रत्येक संबंध, कोई सखा है, कोई सुहृद है, कोई पति है, कोई मित्र है, कोई माता है, कोई पिता है, ये सब भाव जो हैं अंततः इन्हें कहीं ना कहीं कोई डोर बस प्रभु के चरणों से जाकर जुड़नी है। इससे पहले जीवन समाप्त हो जाए, कोई एक भाव चुनकर सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। फिर कहते हैं कोटिक कर्म धर्म करी आवे और विषय वासना चित्त ही नचावे। कह रहे अनेक अनेक कर्म धर्म कर लेता है पर चित्त की वासना तो निर्मूल नहीं होती। एक और बात, कभी कभी शरीर से विषय का त्याग कर दिया जाता है, लेकिन एक होता है विषय का भोग, बहुत ध्यान से सुनना। एक होता है विषय का भोग, एक होता है विषय में राग। बल से विषय का भोग छोड़ा जा सकता है, लेकिन जो विषय में राग है वो बना रहता है। जैसे अब किसी को अगर मान लो वैद्य कह दे मीठा नहीं खाना, मीठा खाओगे तो प्राण जाएंगे, तो वो प्राण जाने के भय से मीठा खाना भला छोड़ दे, लेकिन मीठे में जो उसकी प्रियता है वो बनी रहती है। ऐसे ही अपने बल से, अपने प्रयास से जीव कभी थोड़े काल के लिए विषय का भोग तो छोड़ देता है, लेकिन जो उस विषय में राग है, विषय की जो चाह है, विषय की जो प्रियता है वो बनी रहती है। वो बिना भगवान की भक्ति के नहीं जाती। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, एह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई को। इसलिए प्रथम दिन मैंने बहुत देर तक बड़े विस्तार पूर्वक इस शब्द पर चर्चा की थी, कृपा। आप विषय छोड़ देंगे, आप विषय का सेवन छोड़ देंगे। विषय का सेवन छूट सकता है अपने प्रयास से, विषय का चिंतन नहीं छूट सकता। और विषय के चिंतन के बिना छूटे बिना मन निर्मल नहीं होता। जब तक विषय का चिंतन नहीं छूटे तब तक मन निर्मल नहीं है, तब तक चित्त शुद्ध नहीं है। यही बात कह रहे हैं, जो लग कनक कामिनी भावे, तो लग कृष्ण न उर्महि आवे। इस शब्द का विचार करिए। कह रहे हैं जो लग कनक कामिनी भावे, ये नहीं कह रहे जो लग कनक कामिनी सेवे। वो ये नहीं कह रहे हैं जब तक कंचन और कामिनी का सेवन करता है जीव तब तक कृष्ण मन में नहीं आते। बोले जब तक कनक कामिनी भाता है, जब तक संसार अच्छा लगता है, तब तक, जब तक ये विषय का रस प्रिय है, जब तक इसमें प्रियता है, तो लग कृष्ण न मन में ही आवे। आगे भी शायद कभी मैंने आपको बताया था ना, एक बार मुझसे किसी ने पूछा कि भजन करने से मन निर्मल होता है या निर्मल मन भजन करता है, पहले क्या होता है? तो मैंने विचार किया, मैंने कहा भाई भजन तो निर्मल मन से ही होता है। और बोले अगर निर्मल मन से भजन होता है फिर निर्मल मन कैसे होता है? तो खूब विचार करने पर थोड़ा समझ में आया, भजन करने की इच्छा मन को निर्मल कर देती है। संसार की इच्छा ने मन को मैला किया है, भजन की इच्छा मन को निर्मल कर देगी। मैल कैसे धुलेगा? पानी से ही तो धुलेगा। इसीलिए संत कहते हैं, महापुरुष कहते हैं, बोले भाई पुण्य कमाना बहुत सरल है, ये जो मन का पाप है ये नहीं छूटता, विषय का जो चिंतन है ये मन नहीं छोड़ता। कभी कभी भय से, कभी कभी किसी और कारण से छोड़ देते हैं हम, विषय का सेवन छोड़ देते हैं, लेकिन मन कहीं भीतर गहरे में विषय का चिंतन करता रहता है। एक बड़ी सुंदर कथा है, श्री स्वामी जी महाराज के पास, स्वामी हरिदास जी महाराज के पास एक दयाल दास नाम के ब्राह्मण आए। उन्होंने जाम्बवान की उपासना करके पारसमणि प्राप्त कर ली थी और उन्होंने कहा था कि 12 वर्ष तक आपके पास रहेगी, 12 वर्ष तक आप खूब धन अर्जित कर सकते हैं। अब वो संस्कारी ब्राह्मण थे, उन्होंने खूब दान पुण्य किया, खूब तीर्थ व्रत आदि किए, लेकिन मन को शांति नहीं मिली। भगवत कृपा से, पुण्य के बल से उनके मन में संस्कार जगा कि किसी समर्थ सदगुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। अब किसे गुरु बनाएं? तो बैजनाथ धाम में थे, महादेव ने आज्ञा की जो इस पारसमणि को लेना अस्वीकार कर दे बस उसे अपना गुरु बनाना। अब वो जिस किसी के पास पारसमणि लेकर जाएं वहां तो दृश्य ही दूसरा दिखाई पड़े। बोले महाराज ये पारसमणि है हमारे पास, हम आपके शिष्य बनना चाहते हैं। बोले अगर ये पारसमणि हमें दे दो तो भले हमारे गुरु बन जाओ।
हमें तो गुरु बनाने में भी झंझट नहीं है, पारस मणि हमें दे दो। अब डोलते डोलते वृंदावन आए, श्री स्वामी जी महाराज का दर्शन किया। जब श्री चरणों से कृपा की याचना की तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि जो हाथ में लिए बड़ी दूर से आए हो, पहले इसे श्री यमुना जी को निवेदन कराओ। स्वामी जी ने पारस मणि का नाम भी नहीं लिया अपनी जिह्वा से, कहा पहले इसे यमुना जी को निवेदन कराओ। वास्तविक मणि तो चिंतामणि हरि नाम है, सफल करे सब काम। वास्तविक मणि तो वो नाम है जो गुरु ने आपको दिया है। तो उन्होंने वो पारस मणि तो श्री स्वामी जी की आज्ञा से जमुना जी को निवेदन कर दी, लेकिन उस पारस मणि का चिंतन सदा करते रहते थे। अब स्वामी जी ने कहा कि भाई पारस मणि के जाने से इनका हृदय शुद्ध नहीं हुआ, ये पारस मणि का चिंतन अभी भी बना है। पारस मणि का आदर बना था उनके मन में विचार करते थे बार बार, अरे क्या आवश्यकता थी पारस मणि को जमुना जी में डलवा देने की, भंडारा कर लेते, संतों की सेवा हो जाती, ऐसा हो जाता वैसा हो जाता। पर भाई ध्यान रखना, धन से सेवा नहीं होती, सेवा का अर्थ ही कुछ और है। सेवा देने से नहीं होती, सेवा लेने देने से होती ही नहीं। सेवा का तो अर्थ ही कुछ और है। मैंने कहा ना, सेवा तो प्रेम का प्रकाश है, प्रेम हो तो सेवा है, प्रेम नहीं तो कैसी सेवा। हजारों आश्रम है यहां पर, स्थान स्थान पर भंडारा होता रहता है, वो सब क्या प्रेम का प्रसाद है? नहीं। एक शायर कहता है, भाई कोई जन्नत का तालिब है और कोई गम से परेशान है। कोई जन्नत का तालिब है, कोई गम से परेशान है, गरज सजदा कराती है, इबादत कौन करता है। कोई किसी कारण आता है, कोई किसी कारण आता है। मैं तो कहता हूं कोई मनोरथ का धागा बांधने आया है, कोई खोलने आया है। सेवा कुछ और है। सेवा का अर्थ, सेवा की विधि वो कुछ और है। सेवा की भूमिका ही प्रेम है। प्रेम है तो सेवा है, प्रेम नहीं तो सेवा नहीं। इसीलिए आरंभ में मैंने आपको कहा, आप जो यहां पर बैठे हैं वो किसी भी स्थिति से आए हों, किसी भी स्थिति में रहते हो, पर आप सब सेवा कर सकते हैं। आप यज्ञ नहीं कर सकते सब लोग, आप हो सकता है सब लोग कर्मकांड नहीं कर सकते हो, आप सब लोग ज्ञान ध्यान नहीं कर सकते हो, आप सब लोग तीर्थ तप नहीं कर सकते हो, पर सेवा आप सब लोग कर सकते हैं। सेवा की सामर्थ्य प्रभु ने आपको देकर भेजा है। बस अपने गुरु चरणों में बैठकर उस सेवा की विधि सीख लीजिए। सेवा की सामर्थ्य आपके पास में है। तो जो विषय का चिंतन है वो नहीं छूटता। फिर स्वामी जी ने कृपा की और एक दिन जमुना स्नान को जा रहे थे और कहा कि दयाल दास एक मुट्ठी जमुना जी की रेत लेते आना। गुरु की आज्ञा मिली, वो मुट्ठी जमुना जी की रेत भरकर लाए। जब स्वामी जी के सन्मुख आए तो कहा बस हमारे सन्मुख डाल दो। और जैसे ही वो अंजुली से जमुना जी की रेत डाली, एक एक रजकण से अनेक अनेक पारस मणि प्रकट हुई। जब ऐसा दिव्य दर्शन किया तब स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि वास्तविक जो मणि है वो तो प्रभु का नाम है, जो जीव के उर अंतर को प्रकाशित करती है। बाकी तो हित हरिवंश प्रपंच बंच सब काल व्याल को खायो, और यह जिये जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। और मैं तो यहां देखता हूं कि वृंदावन के रसिकों को तो कोई ऐसा भजन का विलक्षण रस मिलता है, वो तो कहते हैं परमारथ व्यवहार बनो के ना बनो, बस अंजन है मम नयन सदा भगवत सनो। हमारे ध्रुवदास जी कहते हैं, सकल बात घटते घटों मन की वृत्ति अनेक, वृंदा विपिन विहार रस यह बढ़ो उर एक। सकल बात घटते घटो, न परमार्थ में कोई रुचि है और न स्वार्थ में कोई रुचि है। भगवत धर्मे पे हो निर्ममाः। सौभाग्यशाली हैं आप और मैं, आपके मेरे आचार्य ने ऐसा भजन मार्ग प्रकाशित कर दिया है, आपको मुझे चलने के लिए ऐसी राह दे दी है जो वहां ले जाती है जहां पर न स्वार्थ है न परमार्थ, न सुख है न दुख, न पाप है न पुण्य, न जीवन है न मरण। रूप बेली प्यारी बनी प्रीतम मैन तमान, दो मन मिल एक भय श्री राधा वल्लभ नाम। फिर कहते हैं तीर्थ पथ अवगाहत चाहत, हरि बिन मूढ़ प्यार ही गाहत। जैसे भूस कूटने वाला मूर्ख ही तो है, भूस कूटने वाले को नहीं मिलता, ऐसे कहते हैं हरि की भक्ति के बिना ये सब साधन नीरस हैं, सब साधन फीके हैं, सब साधन व्यर्थ हैं, कहीं नहीं पहुंचाते जीव को।
और मैं विचार करता हूं कि जब सार की बात है ही हरि का भजन, फिर कुछ और करना ही क्यों है? फिर क्यों करना है कुछ और? कहीं भी और अपना मन चित्त, अपने तन मन की शक्ति को क्यों लगाना है? थोड़ा सा जीवन है, सार की बात कहिए, गोपाल कहिए, गोपाल कहिए, गोपाल कहिए। कोई रसिक श्याम रस पीवे गो, और व्यास जी कहते हैं जोई पीवे गो सोई जीवे। कनक कूट कोटिक लग तजिए, कनक कूट कोटिक लग तजिए, भजिए कुंवर कन्हैया रे भैया। वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया। एक बार सूरदास जी से किसी ने पूछा, कोई व्रत तीर्थ उपवास आदि अब आप कुछ करते ही नहीं? सूरदास कह रहे, सूरदास प्रभु कामधेनु तज छेरी कौन दुहे। अरे बोले जिसे पीने के लिए कामधेनु का दूध मिल जाए, बोले वो बकरी को क्यों दुहेगा? सोई बात कह रहे हैं, कामधेनु तज अजा विसा है, सुरद्रुम छाड़ बहेरो चाहे। अरे जो श्री कृष्ण के चारों चरणों को छोड़कर कहीं और सुख की आशा लगाए बैठा है, बोले वो ऐसा ही मूड है जो कामधेनु को छोड़कर बकरी का दूध पीना चाहता है और कल्प वृक्ष को छाड़कर, कल्प वृक्ष को छोड़कर बहेरो चाहे, बहेड़े का झाड़ होता है, बोले उस कंटका की झाड़ की आशा लगाए बैठा है। केसर तज कैला मन राचे, हरि तज मूढ़ आन को जाचे। बोले मूढ़ है, प्रभु को छोड़कर किसी अन्य की आशा लगाए बैठा है। अस प्रभु छाड़ भजहि जे आना, ते नर पशु बिन पूछ समाना। औगुण गिरि सम मन ही नाने, गुण तिल सम सुमेर समझान। ऐसे प्रभु को छोड़कर जो पर्वत के समान अवगुण का भी तनिक विचार नहीं करते और तिल के समान कोई गुण हो, गुण तिल सम सुमेर समझाने, ऐसे प्रभु को छोड़कर जो अन्य का भजन करे, तो ध्रुवदास जी कह रहे, राधा वल्लभ लाल से परम रसिक सिरमौर, ते पद छाड़े मूढ़मति खोजत फिरे कछु और। ऐसे प्रभु जिन्हें नहीं भजे, ध्रुवदास जी कहते हैं, पशु पंछी ताको सबे मानत अपनो राय। ऐसे रसिक किशोर प्रभु जिन न भजे चितलाए। ये जो प्रभु की लीला कथा है, किस लिए? ये जीव को प्रभु के प्रभाव का दर्शन कराने के लिए नहीं है, ये प्रभु के स्वभाव का दर्शन कराने के लिए है। प्रभु का प्रभाव जो है वो ज्ञेय है, जानने योग्य है। प्रभु के प्रभाव को जानना चाहिए। क्यों जानना चाहिए? प्रभु के प्रभाव को जानने से अपने अहंकार का नाश होता है। जब प्रभु की प्रभुता को जाना जाता है, तब जीव को खबर पड़ती है ना कि मैं क्या और मेरी हस्ती क्या। जब प्रभु की प्रभुता का बोध होता है, तब जीव के अहंकार का नाश होता है, और जब प्रभु के स्वभाव से परिचय होता है, तब जीव के हृदय में प्रीति का उदय होता है। तो ये जो लीला कथा है, ये जो प्रभु आकर अपने भक्तों के साथ लीला करते हैं, ये किस लिए? ताकि आपको और मुझे प्रभु के स्वभाव का परिचय प्राप्त हो सके। प्रभाव तो उसका घट घट में व्याप्त है। सूर्य चंद्रमा समस्त प्रकृति जिसके नियंत्रण में रहकर अपना कार्य करती है, जिसकी मात्र भ्रिकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा, पर प्रभु विचार करते हैं, भाई हमारे प्रभाव से कोई भयभीत तो हो सकता है, हमारे प्रभाव से कोई हमारे चरणों में नत हो सकता है, लेकिन हमारे प्रभाव से कोई हमसे प्रेम नहीं कर सकता। प्रेम करने के लिए प्रभाव की नहीं, प्रेम करने के लिए अनुकूल स्वभाव की आवश्यकता है। सो प्रभु अपने स्वभाव का प्रकाश करते हैं इन लीला चरित्रों के माध्यम से। और मैं तो कई बार आपसे कहता हूं और विचार करता हूं इस बात का, गोस्वामी जी लिख सकते थे, उमा राम प्रभाव जिन जाना, पर नहीं लिखा। क्या लिखा? उमा राम स्वभाव जिन जाना, ताही भजन तज भाव न आना। और मैं आपको कहूं, कभी कभी अपने मन को सुनाया करिए प्रभु की कथा। कभी कभी अपने मन को दिखाइए, अपने मन को समझाइए।
अपने मन को ले जाइए लीला कथा के निकट और दिखाइए कैसा है प्रभु का स्वभाव। ओ गुण करे समुद्र सम गिनत न अपनो जान, राई के सम भजन को मानत मेरु समान। कपटी चतुरन सो चतुराई, सर्वस बक्सत प्रीति बुराई। बोले कपटी हो चतुर हो कोई कैसा भी आए, अरे यहां तक तो भगवान ने कहा कोटि विप्र बध ला गई जाहू, पर आए शरण तजऊ नहीं था। बोले शरण में कोई आ जाए तो मैं उसे अभय प्रदान करता हूं। इसलिए मुझे तो दो पंक्तियां हैं, मैं खुद भी बहुत गाता हूं, आपसे भी बहुत गवाता हूं और मुझे बड़ी प्रिय लगती हैं। गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण, गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण। समस्त वैष्णवाचार्यों ने जीव मात्र का धर्म बताया है प्रभु के चरणों में प्रपत्ति। शरणम प्रपद्ये शरणम प्रपद्ये शरणम प्रपद्ये। नाथ मैं आपकी शरण में हूं, मैं जैसा भी हूं आपकी शरण में हूं, मुझे स्वीकार करिए, मेरा परिष्कार करिए, मुझे अपने योग्य बनाइए। हे नाथ मैं आपकी शरण में हूं। श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण। वल्लभ कुल में तो महाराज श्री मंत्र यही है, बस श्री कृष्ण शरणम मम, कि मैं आपकी शरण में हूं। शरणागत का त्याग नहीं करते भगवान, कभी नहीं करते। जीव शरण में हो जाए। और शरणागत कैसा हो कि एक बार प्रभु के चरणों की शरण लेकर प्रभु के चरणों की ओट में आकर फिर किसी और दिशा में न देखे, फिर किसी और दिशा में न देखे। चरण पर रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। चिंता चिंता से नहीं जाती भाई, चिंता चिंता से नहीं जाती, चिंता चिंतन से जाती है। चिंता एक ही विधि से जाती है, शरणम प्रपद्ये, जीव शरणागत हो जाए। सेवक जी महाराज बार बार कहते हैं, जय जग उद्योत व्यास कुल दीपक, श्री हरिवंश चरण शरणम, श्री हरिवंश चरण शरणम, श्री हरिवंश चरण शरणम। सेवक जी ने यही शरणागति का मंत्र दिया है, श्री हरिवंश चरण शरणम, मैं शरण में हूं। ये बहुत बड़ी बात भगवान कह रहे हैं, कोटि विप्र बदला गई जाओ। अरे इतना जघन्य पापी हो, पर यदि हमारी शरणागति स्वीकार कर ले। लेकिन भगवान ने कहा आए शरण तजऊ नहीं था, शरण में आ जाए। और शरण में आ गया माने मन सावाचा कर्मणा, मन क्रम वचन तुम्हारी आशा, ऐसी भक्ति करे रहे दास। और कहने बड़ा भोला स्वभाव है पर प्रभु का। ब्रज के रसिक संत तो गाते ही हैं, वृषभान की किशोरी सो तो गैयन ते भोरी, प्रीति जाने के हूँ थोरी तो है राखेंगी शरण, रे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। क्रोध मरे जब रिपु को मारे, अरु दरिद्र काम को जार, लोभ मरे संतोष संभारे, नित अति बढ़त न पहुँचत पारे, हारिल भूल न चरण धरत धर, अरु टिटहरी न चढ़त रूख पर, पशु पंछी सुर आय सुमाने, नर सठ सुनत न मन में आने। यहाँ चतुर्भुज दास जी महाराज कहते हैं, जन्म जन्म से इसी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी दुर्गुणों की दुर्वासना में, इस अग्नि में जलता हुआ जीव, और कहते हैं देखो हारिल भूल न चरण धरत धर, अरु टिटहरी न चढ़त रूख पर। एक हरियल पंछी होता है, वो कभी भूमि पर चरण नहीं रखता, टिटहरी कभी पेड़ पर नहीं चढ़ती। कहने पशु पंछी सुर आयसु माने, नर सट सुनत न मन में आने।
बोले पशु पंछी सब प्रकृति का आदर करते हैं, प्रकृति ने उनके लिए जो विधान बनाया है वो उसी विधान के अनुकूल जीवन यापन करते हैं। बोले जलचर खगचर नभचर जितने भी हैं, बोले सब प्रकृति के विधान का आदर करते हैं। देवता तक प्रभु की आज्ञा में रहते हैं, समय पर सूर्य उदय होता है, समय पर चंद्रोदय होता है, ये दिवस रात्रि प्रकृति अपना सब कार्य कितने नियम और अनुशासन से करती है। पर कह रहे नर सठ सुनत न मन में आने, लेकिन मनुष्य इतना शठ है, न ये वेद शास्त्र की बात मानता है, न संत सदगुरु की बात मानता है, न गुरु की बात को मानता है, और परिणाम स्वरूप केवल केवल और केवल अपना अहित करता है, अपना अहित करता है। नीर सात सागर में जे तो जननी पय प्यायो है ते तो, गिरिवर सम सब अन्न नसायो, भरत खंड तब नरतन पायो। कह रहे जितना 7 समुद्र में पानी है उतना दूध पिया है जीव ने, और गिरिवर सम सब अन्न नसायो, भरत खंड तब नरतन पायो। कहने का उनका तात्पर्य है इतनी बार जन्मने और मरने के बाद करुणा करके प्रभु ने नरदेही दी, और कहां दी? भरत खंड में हुई, ज्ञान सहित नरदेहवर भरत खंड में हुई। मैं कई बार व्यासपीठ से निवेदन करता हूं, भाई मनुष्य तो संसार में बहुत हैं, किसी किसी संसार के कोने में आप जाकर देखिए, वहां देखो, वहां मनुष्य को बोध ही नहीं है, उसे अर्थ ही नहीं पता, जीवन का अर्थ क्या है। बस खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, और पशुओं की तरह भोगता हुआ मर रहा है, जी रहा है, बस इसी का नाम जीवन है। एक ये भूमि है। मैं तो बार बार आपसे कहता हूं भाई, सदा प्रभु का धन्यवाद करिए, सुबह उठते ही इस पवित्र भूमि को प्रणाम करिए। यहाँ जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत सारी यात्रा विकारों के साथ नहीं, संस्कारों के साथ आगे बढ़ती है। जन्म से पहले संस्कार, बालक के जन्म से पूर्व गर्भाधान संस्कार होता है। जननी सुसंस्कृत होकर ही एक जीवात्मा का आह्वान करती थी। अब आज तो समय बदल गया, आज तो आपको गर्व हो गया अमेरिका इंग्लैंड जैसा जीवन जीने में, पर यह देश ऐसा है जहां पर जननी एक जीवात्मा का आह्वान करती थी तो संस्कार से सुसंस्कृत होकर करती थी, इसलिए संतान होती थी। संतान में शब्द है ये संत, संतान होती थी। जन्म से पूर्व संस्कार और मृत्यु के बाद संस्कार, संस्कार के साथ जीवन यात्रा आगे बढ़ती है इस भूमि पर। इसलिए ध्रुवदास जी ने भी लिखा, ज्ञान सहित नर देह वर भरत खंड में हो। इसे मणिकांचन योग कहते हैं कि मनुष्य का शरीर मिले और भारत की भूमि पर मिले, जहां सहज में ही पीने को गंगा जमुना का पानी मिलता है। यहां आते जाते गली गली में भगवान नाम का कीर्तन सुनाई पड़ता है, संतों का दर्शन होता है। अरे पहले तो संतों की ऐसी कृपा होती थी, चतुर्भुज दास जी महाराज जिनका हम ये दिव्य यश गा रहे हैं, संतों की जमात लिए चलते थे। जो संत का दर्शन करने नहीं आ सकता, संत चला जाता है उसके द्वार पर उसको दर्शन देने। एक गृहस्थ के घर जाकर उससे मांग लेते थे 2 रोटी कि इसको साधु की सेवा करने का अवसर मिल जाए। संत चला जाता था द्वार पर दर्शन देने के लिए, सेवा का अवसर प्रदान करने के लिए। तो ऐसी पवित्र भूमि, तो कह रहे गिरिवर सम सब अन्न नसायो, गिरिवर के समान अन्न खा चुका है, उसके बाद भरत खंड तब नर्तन पायो, तब इस भारत की भूमि पर मनुष्य होकर जन्मा है। दुर्लभ तन पायो सुरलभ करी, गुरु खेवट हरि नाम नाव करी। अरे ये बड़ा दुर्लभ अवसर तुझे मिला है, ये दुर्लभ अवसर प्रभु की कृपा ने सुलभ कर दिया है। ये वृंदावन ये रविजा तट, ये सत्संग न पावो रे, राधा हरि गुण गावो रे, राधा हरि गुण गावो रे। दुर्लभ तन पायो सुरलभ कर। और एक और बात मैंने कल आपको निवेदन की थी कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य शरीर मिलता है, कोई आवश्यक नहीं है, भटकता ही रहता है, जीव अनंत काल से भटक ही रहा है। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये स्वर अगर आपको कहीं सुनाई पड़ेगा ना तो इसी भारत की भूमि पर सुनाई पड़ेगा। ये जन्म तुम्हारे लेखे, तो कह रहे ये अवसर मिला है हरि के नाम की नौका में बैठकर, कर्णधार जिसके सदगुरु हैं, गुरु रूपी खेवट। कबीर कहते हैं ना, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया
नाव पुरानी, केवटिया से लगे रहना, केवटिया से लगे रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना। बहुत बरस पहले की घटना है। दिल्ली का कोई परिवार था, वो मेरे पास कथा का एक निवेदन लेकर आए। तो उस माता ने एक बड़ी अच्छी बात मुझे कही। 10-12 साल पहले की घटना है, पर मैं वो बात भूला नहीं। उस माता ने कहा कि मेरे मन में सत्संग का विचार कहाँ से आया कि मुझे कहीं ब्याह में जाना था 2 दिन के लिए, और मैं 20 दिन से तैयारी कर रही थी, वस्त्र आभूषण और जाने क्या क्या, कि 2 दिन के लिए मुझे विवाह में जाना है। बस ऐसे ही तैयारी करते करते मेरे मन ने प्रश्न किया कि तुझे 2 दिन के लिए कहीं जाना है और तू इतनी तैयारी करने में लगी है, इतना परिश्रम करती है, जहां तुझे सदा सदा के लिए जाना है, अकेले जाना है, वहां के लिए भी कोई तैयारी की है क्या? वहां के लिए भी कुछ तैयार किया है आपने? तो उसने कहा कि बस वहीं से मेरे जीवन में एक परिवर्तन आया और सत्संग की ओर मन मुड़ गया। उस माता की वो बात मैं कभी भूलता नहीं, और सदा स्मरण रखना चाहिए भाई इस बात को। मैं तो आपको ये कहूंगा, सबसे पहला कार्य आप और मैं यदि कर सकते हैं तो वो यही कर सकते हैं कि धन्यवाद करिए कि प्रभु ने आपको इस भारत भूमि पर मनुष्य का जीवन दिया है, और आप और मैं तो रोम रोम से कृतज्ञ हों। उसके गुण उपकार का पा सकूं नहीं पार, रोम रोम कृतज्ञ है करे सुधन्य पुकार। कि आज भी देखिए कहां कहां कंचन और कामिनी की अहमता और ममता की, पाप और पुण्य की चक्की में जीव पिस रहा है। कहते रो पड़े थे कबीर संसार की दशा देखकर, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबत बचा न कोई। कहते बड़ी दया आई, कबीर का हृदय करुणाद्र हो गया कि कैसे जीव की दुर्दशा है। और कबीर के पुत्र थे कमाल, वो भी बड़े भक्त थे। जब उन्होंने पिता को बड़ा उदास देखा तब कमाल बोले, अरे चाकी चाकी सब कहें, कीली कहे न कोई, जो कीली से लग रहे वाका बाल न बाका हो। बोले आप चक्की को देखते हैं पर चक्की नहीं चलती भाई, कीली चलाती है उसे। आप विचार करो, आपने सबने चक्की देखी तो होगी, अगर चक्की में कीली ना हो तो बड़े से बड़ा पहलवान भी कुछ नहीं कर सकता, और कीली हो तो घर की माता भी अन्न पीस लेती है, कीली चलाती है उसे। ऐसे ही संसार दिखाई पड़ता है पर चलाने वाला कोई और है। और कमाल ने कहा कि संसार पर दृष्टि रहे तो फिर तो जीव पिसता है, मरता है। जैसा कल मैं आपको कह रहा था, करता है, भरता है और मरता है, पर दृष्टि कीली पर पड़ जाए, जो कीली से लग रहे ताका बाल न बाका। आज एक बात मुझे और भी कहनी है, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, कोई कहला रहा है मुझसे कि महाराज श्री ने जब इस स्थान का निर्माण किया तो नाम दिया श्री हिताश्रम सत्संग भूमि। उनका संकल्प तो है ही, पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये सत्संग की अद्भुत धारा कभी इस स्थान पर प्रवाहित हो, ये आपकी कभी ना कभी प्रबल इच्छा रही है, जिसके प्रसाद स्वरूप श्री जी ऐसा सुख आपको, मुझे, हम सबको प्रदान कर रहे हैं। मुझे भाई बहुत बरस हुए सेवा करते हुए, और आप लोगों के प्रेम ने, स्नेह ने, भाव ने मुझे सत्संग का बड़ा अद्भुत सुख दिया है। मैंने तो जो कहा है वो आपके भाव के बल पर कहा है। आप सुनने के लिए बैठते हैं तो मैं कह पाता हूँ, पर विगत कुछ काल में जो सुख मैंने और मेरी अंतरात्मा ने पाया है वो अद्भुत है। उसके लिए मुझे आपके चरणों में बार बार प्रणाम करना है, और लाडली लाल से यही विनती करनी है कि बस संगत साधु वृंदावन कानन, तो वो गुण गानन मांझ बिहाई, और छवि कंज चरण तिहारे बसों, दे हुए है ध्रुव को ध्रुवताई। हमारे यहाँ तो ठाकुर जी को भी आशीष दे दी जाती है, और मैं तो व्यासपीठ पर बैठा हूँ, और जो कह रहा हूँ ये शब्द मेरे नहीं है, मैं तो यही कहता हूँ कि आप भी दीर्घायु हों, स्वस्थ हों, प्रसन्न रहें, और आपकी कीर्ति और आपका यश भी श्री जी के प्रसाद से सदा यहाँ इस संसार में उजागर रहे।